Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, हिमाचल प्रदेश से सेट का जो एग्जाम होता है उसके फॉर्म निकल चुके हैं और फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, एग्जाम कैसे होता है, कहाँ पर सेंटर पड़ेंगे और फीस कितने रहेगी, कंप्लीट चीज़ों को आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। सो मेक श्योर आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सेट एग्जाम होता क्या है। जो नेट एग्जाम आप लोग देते हैं वो होता है नेशनल लेवल के लिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जो सेट एग्जाम होता है वो स्टेट के लिए होता है। सेट एग्जाम का देने का ये बेनिफिट होता है कि जिस भी स्टेट का आप सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो उस स्टेट में आप एलिजिबल हो जाते हो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट। तो जो सेट एग्जाम है ये इंडिया में अलग अलग स्टेट में होता है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि 20 अलग अलग स्टेट में एग्जाम होते हैं और फॉर्म कब निकलते हैं, कैसे प्रिपेयर करना होता है, कंप्लीट मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो इस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इस वीडियो को आप जरूर देखें। तो जिस भी आप स्टेट में रहते हो उस स्टेट का एग्जाम कब होता है, कंप्लीट चीजों को मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेट एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेट एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए बिकॉज सेम सिलेबस होता है, A to Z चीजें सेम होती है, कुछ भी अलग नहीं होता है। तो इसलिए आपको इस एग्जाम में भी अपियर करना चाहिए बिकॉज सेम सिलेबस है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तैयारी आप सेम एग्जाम की कर रहे हो तो अगर आप एक अदर एग्जाम भी क्वालिफाई कर लोगे तो डेफिनेटली उससे भी आपको एडवांटेज मिलेगा आपकी करियर में। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। यहीं पर आपको नोटिस वाले सेक्शन में दिख जाएगा जो कि सेट एग्जाम का अभी नोटिस निकला हुआ है। तो मैं नोटिस ओपन कर लेता हूं और आपको चीजें समझाना स्टार्ट कर देता हूं। ये जो नोटिस है अभी जस्ट निकला है 18 अक्टूबर को, और जो क्लोजिंग डेट होगी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होगी दैट विल बी 17 नवंबर, 17 नवंबर तक होगी। आज मैं 22 अक्टूबर को वीडियो बना रहा हूँ, तो मतलब अप्रोक्स आपके पास 20 से 22 दिन का टाइम है। अच्छा खासा टाइम है, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस तरीके से मैंने आपको डेट बता दी। अब देखो अप्लाई कैसे करना है। आपको सिंपली इसी वाली वेबसाइट पर आकर के अप्लाई करना है। यहीं पे आपको लिंक दिख जाएगा अप्लाई करने का। ऑनलाइन अप्लाई आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ऑनलाइन अप्लाई वाला। तो यहीं पे आके आपको अप्लाई करना है। अब मैं इसके अंदर आपको बाकी चीजें कवर करवा देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट कवर करेंगे। देखो ये जो एग्जाम है आपका ऑफलाइन होता है, मतलब मोस्टली सभी सेट एग्जाम सारे के सारे ऑफलाइन ही होते हैं। तो नेट एग्जाम की जैसे ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये ऑफलाइन होगा। आपको सेंटर पर जाके एग्जाम देना पड़ेगा। OMR जो शीट होती है जिसमें गोला गोला भरते हैं ना, ऐसे करके भरते हैं गोला करके, तो उस तरीके की जो शीट होती है उस तरीके से आपको फिल करके इस एग्जाम में अपियर करना पड़ता है। अब यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। तो केमिकल साइंस, इंग्लिश, लाइफ साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिकल साइंस, म्यूजिक, फिजिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत हो गया। इसके अलावा अगर चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, टूरिज्म एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, फिलोसफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एनवायरमेंटल साइंस एंड होम साइंस। तो गाइस ये सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अपियर कर सकते हो। अगर इसके अलावा आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो फिर आप यहाँ पर अपियर नहीं कर सकते। एसेंशियल क्वालिफिकेशन कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जनरल कैटेगरी के लिए या फिर EWS हो आप, तो आपकी मिनिमम 55% होने चाहिए इन मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन ह्यूमैनिटीज इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस and social science, computer science and application are eligible for the test. Schedule caste of HP, मतलब आप हिमाचल प्रदेश के ही SC होने चाहिए, ST होने चाहिए, एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। याद रखना है हिमाचल प्रदेश के ही होने चाहिए। इसमें अगर किसी अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हो SC ST OBC से, तो आप अपने कैटेगरी का फायदा नहीं उठा सकते। आपको जनरल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यूपी में रहता हूँ और मैं OBC हूँ, तो मैं अगर फॉर्म फिल करूंगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में तो मैं एज ए जनरल फॉर्म फिल करूंगा, वहां पर मैं एज OBC फॉर्म फिल नहीं कर सकता। तो जो हिमाचल प्रदेश के SC ST OBC हैं उनको एडवांटेज मिलेगा यहाँ पर अपनी रिजर्व कैटेगरी का। और रिजर्व कैटेगरी की मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में, तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप आगे देख सकते हो द कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर examination and whose result is still awaited for candidates whose qualifying examination have been delayed may also apply for this test। तो अगर आप अपेयरिंग में हो, अभी आपका एग्जाम मतलब अभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ रहे हो, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है जैसे नेट में होता है। नेट में भी ऐसे होता है कि अगर आप पढ़ रहे हो, परस्यूइंग में हो, तो भी आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आने वाली। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें, आगे बढ़ते हैं और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। हाँ, एग्जामिनेशन सिटीज देखते हैं कि सेंटर कहाँ पे पड़ेगा आपका। तो ये बिलासपुर हो गया, चंबा, हमीरपुर, कांगा, धर्मशाला, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, यूएनए।
तो गाइज ये जो सेंटर है आपको यहीं पे जाना पड़ेगा, मतलब हिमाचल प्रदेश में ही आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। इसके जो सेंटर है ऑल ओवर इंडिया नहीं पड़ते हैं, आपको जिस भी स्टेट का सेट होता है वो उसी स्टेट में जाना होता है एग्जाम देने के लिए। आगे देखते हैं कि एग्जाम में क्या क्या आएगा। तो वही सेम होता है, पेपर 1 में 100 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन मतलब सॉरी 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और 1 घंटे का एग्जाम होगा जैसे नेट एग्जाम होता है, और सेम सिलेबस होता है, A to Z सेम सिलेबस है। पेपर 2 जो होता है आपका सब्जेक्ट वाला होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे का होगा, सेम यूजीसी नेट वाला है। अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस भी मैंने चेक कर लिया है पेपर 1 का, आप देख सकते हो। अगर आपको यूजीसी नेट का थोड़ा सा भी आइडिया है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर यूजीसी नेट का सिलेबस यहाँ पर जो है मेंशन है, आप देखेंगे कुछ भी अलग नहीं है, सिर्फ सब कुछ सेम टू सेम है, A to Z चीजें सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। आप देखेंगे एक टॉपिक तक सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये जो चीजें हैं आपके लिए काफी एडवांटेज देने वाली, बिकॉज सेम सिलेबस है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप कॉमर्स का देखेंगे तो आप देखेंगे सेम टू सेम सिलेबस है, A to Z सेम टॉपिक है, यूजीसी नेट वाले ही हैं। ये जो सिलेबस है ये भी आपका हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है यहीं पर अवेलेबल है, इसी वाली वेबसाइट पर आप देखेंगे नीचे की तरफ। यहाँ पर नीचे की तरफ आप आओगे तो यहीं पे दिख जाएगा आपको सिलेबी एंड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, यहीं पे आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, इस पर क्लिक करके। आगे बढ़ते हैं गाइस और समझते हैं कि नोटिफिकेशन में की डेट, लास्ट डेट क्या रहेगी, और लास्ट डेट मैंने बता दिया आपको। देखते हैं कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, तो इंग्लिश और हिंदी में रहेगा पेपर, जैसे यूजीसी नेट में होता है सेम, कुछ भी अलग नहीं है। यहाँ तक कि आप देखेंगे लैंग्वेज तक सेम है, जैसे गुजरात में तो गुजराती लैंग्वेज में आता है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी है, यहाँ पर कोई अदर लैंग्वेज भी नहीं है। मार्किंग स्कीम वही है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी यहाँ पर, जैसे यूजीसी नेट में होता है सेम वैसे ही होगा। और आगे बढ़ते हैं, वही टॉप 6% को सेट एग्जाम में क्वालिफाई माना जाएगा, जैसे नेट में होता है सेम वैसे ही यहाँ पर भी है, सेम टू सेम। और अगर हम बात करें फीस की, तो जनरल की फीस रहेगी यहाँ पर 1150, जनरल EWS की और OBC की होगी 600 रुपये, बाकी सभी जो होंगे 325 रुपये देंगे। लेकिन याद रखना कि जो SC ST हैं ये आप लोग जो है हिमाचल प्रदेश के ही होने चाहिए, SC ST, ठीक है, और OBC, तो ही आप एडवांटेज ले पाओगे। और EWS भी आपका हिमाचल का ही होना चाहिए, अदरवाइज आप जनरल से अप्लाई कर सकते हो। और मोड ऑफ पेमेंट वही है, ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, जब आप जहाँ पे आप अप्लाई करोगे वहीं पे आपको फी पे करनी है ऑनलाइन। और इसके बाद कुछ चीज़ें आपको मैं और समझा देता हूँ। हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका चेंज नहीं होगा, एक बार आपने चूज़ कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो आप लोगों को शिमला चूज़ करना चाहिए एज एग्जाम सेंटर, बिकॉज शिमला की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। आपको कालकाजी तक जाना है ट्रेन से, कालकाजी से ट्रेन जाती है शिमला के लिए, तो ट्रेन कालकाजी तक, ट्रेन कहीं से भी किसी भी स्टेट से आप कालकाजी आ सकते हो, और जो कि चंडीगढ़ के पास में है कालकाजी, और चंडीगढ़ से फिर वहाँ से आप शिमला की डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हो कालकाजी वाले स्टेशन से। डायरेक्ट ट्रेन शिमला छोड़ेगी, आपको शिमला के अंदर तक जाके छोड़ेगी, तो अच्छी कनेक्टिविटी है। तो ये जो शिमला वाला सेंटर है आप वो चूज़ कर सकते हो, अच्छा सेंटर माना जाएगा उसको मेरे अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ें गाइज, और बाकी जो कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं कि OBC SC ST की, कि भाई आपको हिमाचल प्रदेश का ही होना पड़ेगा SC ST OBC का एडवांटेज लेने के लिए, और ये जो चीज़ें गाइज आपको समझनी है। अच्छा, अगर आप वो UGC नेट या सेट, क्योंकि सेट की तैयारी भी हम आपको करवाते हैं, क्योंकि नेट सेट का सेम सिलेबस है, तो कोई अलग से तैयारी आपको नहीं करनी। अगर आप नेट की तैयारी या सेट की तैयारी कर रहे हो तो हमने इसके लिए प्रिपरेशन स्पीड बूस्टर कोर्स स्टार्ट किया है, जो कि 1 मंथ और 2 मंथ वाला कोर्स है। आप ये जो तैयारी आप करेंगे स्पीड से हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पर कंप्लीट चीज़ें हमने टू द पॉइंट एक्सप्लेन करी हैं, एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेन करी हैं। तो यहाँ पर पेपर 1 का 1 मंथ वाला कोर्स आप देख सकते हैं, ये वाला है, 2 मंथ वाला कोर्स ये वाला है, और ये दोनों कोर्स बायलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में, तो लैंग्वेज की तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, कंप्लीट थ्योरी लेक्चर होंगे A to Z 10 यूनिट्स को कवर करते हुए, प्लस PDF नोट्स होंगे जिनको डाउनलोड भी आप कर सकते हो। ठीक है, जो कंप्लीट कोर्स है आपको कैसे मिलेंगे और इनकी फीस कितनी है मैं आपको बता देता हूँ। जो फीस है हमने बहुत ही अनबिलीवेबल फीस रखी है, 1 मंथ का कोर्स 1999 में है, और जो 2 मंथ का कोर्स है वो है 2499 में। ये जो ऑफर था 14-15 अक्टूबर तक था, लेकिन हमने इसको अभी तक एक्सटेंड किया हुआ है, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। और ये जो ऑफर जल्दी ही खत्म हो जाएगा, तो उस ऑफर को एक्सपायर होने से पहले इसको अवेल कर लीजिए। पेपर 1 के अलावा यहाँ पर कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी भी हम आपको करवा रहे हैं। अगर आप एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है, और इस कोर्स में हमने आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी ही करवाई हुई है। तो एक एक टॉपिक आपका एक सिंगल मिनट जो होगा वो वेस्ट नहीं होगा। एक सिंगल मिनट हमने आपको, एक मिनट की हमने यहाँ पे वैल्यू दी है इस कोर्स में, और डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा एग्जाम को क्रैक करने में। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको UGC नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।